नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद का वरदान भाग 1 मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विंध्याचल पर्वत आधी रात के स्याह अंधकार में काले देव की भांति खड़ा था। उस पर ठगे हुए छोटे छोटे पेड़ इस प्रकार दिखाई देते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं, और अष्टभुजा देवी का मंदिर जिसके कलश पर सफ़ेद झाड़ियाँ हवा की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थी, उस देव मस्तक का है मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक, जिसे देखकर किसी धुंधले तारे को भान हो जाता था। अर्धरात्रि गुजर चुकी थी। चारों तरफ भयावह सन्नाटा व्याप्त था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे जो सुखद प्रवाह से बह रही थी, उसके बहाव में एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। जगह जगह नाव पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक सफ़ेद लिबास में स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था, भाव से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के बाद कहा, माता, आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैं तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर ध्यान न किया हो। तुम जगत तारिणी महारानी हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मेरे मन की इच्छा पूर्ण न हुई। मैंने तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ माता। मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोकामना पूर्ण न हुई। तब तक तुम्हारे चरणों में आई, अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं। तुम्हें सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की है, क्या मैं तुम्हारी दरबार से निराश लौट जाऊं। स्वामा इसी प्रकार देर तक विनय करती रही। अचानक उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गई और कान में ध्वनि आई, स्वामा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। स्वामा रोमांचित हो गई। उसका दिल धड़कने लगा। आज 20 वर्ष के बाद महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगोगी वह महारानी देगी। हाँ मिलेगा। मैंने कठोर तपस्या की है, बड़ा भारी वरदान मांगूंगी। क्या लगी कुबेर का धन नहीं, इंद्र का बल नहीं, सरस्वती की विद्या नहीं, तब क्या लगी संसार का सबसे उत्तम फल। वाह, क्या है सपूत बेटा जो कुल का नाम रोशन करे, नहीं जो माता पिता की सेवा करे, नहीं जो विद्वान और शक्तिशाली हो, नहीं फिर सपूत बेटा का क्या तात्पर्य है, जो अपने देश को उपकार करे। तेरी बुद्धि को धन्य है जो तेरी इच्छा पूर्ण हुई।